भारत में सामाजिक परिवर्तन और विकास। इस अध्याय में भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं की विवेचना की गई है, जिसकी शुरुआत असम के चाय उद्योग में श्रमिकों की गतिशीलता से होती है। इसके बाद सामाजिक असमानताओं के खिलाफ उठाए गए सुधारवादी प्रयासों की चर्चा की गई है। साथ ही पंचायती राज ग्राम पंचायतों के माध्यम से विकेंद्रीकृत शासन के उद्भव को दर्शाते हुए मौलिक अधिकारों की विस्तृत व्याख्या की गई है। अध्याय में श्रम और वर्ग पर जनजातियों पर श्रम और वर्ग पर जनसांख्यिकी के प्रभाव, श्रेणी संरचना और उत्पादकता के बीच संबंधों का विश्लेषण तथा 1990 के दशक में सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्रों में आए प्रभावी परिवर्तन की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त हम समाचार प्रसार के उद्भव और विकास का अध्ययन करेंगे। इसमें डिजिटल परिवर्तन और एकीकरण पर प्रकाश डाला गया है। यह अध्याय सामाजिक मानदंडों, राजनीतिक संरचनाओं और तकनीकी बदलावों के आपसी संबंधों को स्पष्ट करते हुए भारत के बहुआयामी विकास की गहरी समझ प्रदान करता है। सामाजिक परिवर्तन को समय के साथ व्यवहार, प्रतिरूपों और संस्कृति की संरचना में विशिष्ट परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें मानदंड और मूल्य शामिल हैं। इसमें व्यापक और गहन परिवर्तन शामिल है, जो समाज के एक बड़े हिस्से को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। परिवर्तन की गति। विकासवादी बनाम क्रांतिकारी। विकासवादी परिवर्तन ये डार्विन के सिद्धांत से प्रेरित है, जो दीर्घकालिक परंतु मंद गति से आने वाले अनुकूलन को दर्शाता है। उदाहरण के लिए सामंती समाज में पूंजीवादी समाज तक का परिवर्तन। क्रांतिकारी परिवर्तन ये ऐसे परिवर्तन को संदर्भित करता है जो तीव्र होते हैं और अक्सर सत्ता की संरचनाओं या प्रौद्योगिकी क्षेत्रों को बदल लेते हैं। उदाहरण के लिए फ्रांसीसी और रूसी क्रांतियाँ। सामाजिक परिवर्तन के स्रोत। सामाजिक परिवर्तन विभिन्न स्रोतों से प्रेरित होते हैं। इसके 5 प्रमुख स्रोत इस प्रकार हैं: पर्यावरणीय, तकनीकी, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक। पर्यावरणीय स्रोत में प्रकृति और पारिस्थितिकी ने परंपरागत रूप से भौगोलिक तथा जलवायु परिस्थितियों के आधार पर जीवन शैली, सामाजिक अंतरक्रियाओं तथा आजीविका को निर्धारित करते हुए विभिन्न समाज को आकार दिया। उदाहरण के लिए रेगिस्तान के निवासी उपजाऊ मैदानों के निवासी की तरह स्थायी कृषि नहीं कर सकते हैं, जिससे सामाजिक संरचनाओं पर पर्यावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव परिलक्षित होता है। प्राकृतिक आपदाएं अक्सर जनसांख्यिकीय संरचना जैसे सामाजिक ढांचों को स्थायी रूप से बदल देती हैं। उदाहरण के लिए वर्ष 2004 की सुनामी ने इंडोनेशिया, श्रीलंका, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों को प्रभावित किया, जिसके कारण हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। पर्यावरण प्रेरित परिवर्तन रचनात्मक भी हो सकते हैं, जैसे कि संसाधनों की खोज से पहले खोज के मामले में देखा गया। उदाहरण के लिए पश्चिम एशिया में तेल और 19वीं सदी की कैलिफोर्निया में सोने की खोज ने उन क्षेत्रों के गहन सामाजिक परिवर्तन किए। तकनीकी स्रोत। उन्नत प्रौद्योगिकी ने संचार के विभिन्न स्वरूपों के माध्यम से आर्थिक परिवर्तन के साथ मिलकर आधुनिक सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रकृति का प्रतिरोध करने या उनके अनुकूल ढलने के माध्यम से प्रौद्योगिकी अक्सर सामाजिक गत्यात्मकता में परिवर्तन लाती है तथा बाजार की शक्तियों के साथ उसका प्रभावी सामंजस्य सुनामी या संसाधन खोज जैसी प्रमुख प्राकृतिक घटनाओं के समान प्रभाव पैदा कर सकता है। कभी कभी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास का सामाजिक प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई देता, क्योंकि कोई भी आविष्कार सभी के लिए तब
तब उपयोगी सिद्ध हो सकता है जब उसके साथ आर्थिक परिवर्तन भी हो। चीन में बारूद और लेखन कार्य के लिए कागज की खोज का प्रभाव तब महसूस किया गया जब आधुनिकीकरण का अनुभव कर रहे पश्चिमी यूरोप में व्यापक स्तर पर उनका प्रयोग शुरू हुआ। बाजार की शक्तियों और समाजवादी शक्ति से प्रभावित तकनीकी नवाचारों का मौजूदा उद्योगों पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में कताई और बुनाई की नई मशीनों ने बाजार तथा साम्राज्यवादी प्रभावों के साथ मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप के प्रमुख हथकरघा उद्योग को नष्ट कर दिया। औद्योगिक क्रांति तकनीकी अर्थव्यवस्था का मील का पत्थर, तकनीकी विकास द्वारा संचालित सामाजिक परिवर्तनों का एक सर्वोपरि उदाहरण औद्योगिक क्रांति है। भाप की शक्ति खोज एक आधारशिला थी जिससे बड़े पैमाने पर उद्योगों को सक्षम बनाया गया, जो मानव या पशु शक्ति से कहीं अधिक ऊर्जा का एक निरंतर स्रोत था। भाप की शक्ति जब स्टीम शिप और रेलवे जैसे परिवहन में लगाई गई तो वैश्विक अर्थव्यवस्था और सामाजिक भूगोल में क्रांति आ गई। रेलवे ने अमेरिका और एशिया में उद्योग और व्यापार के पश्चिम की ओर विस्तार की सुविधा प्रदान की। भारत में 1853 के बाद उन्होंने अर्थव्यवस्था को आकार देने में विशेष भूमिका निभाई। स्टीम शिप ने समुद्री यात्राओं की विश्वसनीयता और गति को बढ़ावा दिया, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और प्रवासन गतिशीलता को परिवर्तित कर दिया। आर्थिक स्रोत बागवानी कृषि, जिसमें नकदी फसलों जैसे गन्ना, चाय या कपास की बड़े पैमाने पर खेती की जाती थी। इन फसलों ने श्रम की उच्च मांग को बढ़ावा दिया, जिससे परिणामस्वरूप दास प्रथा मजबूत हुई और 17वीं तथा 19वीं शताब्दी के दौरान अफ्रीका, यूरोप तथा अमेरिका के बीच दास व्यापार को बढ़ावा मिला। भारत में भी कुछ इसी प्रकार के प्रभाव, जहां असम के चाय बागानों में पूर्वी भारत, विशेषकर झारखंड और छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों से श्रमिकों के बाध्यतापूर्ण पलायन को बढ़ावा दिया। सीमा शुल्क या टैरिफ में समकालीन परिवर्तन, जो विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और संस्थानों द्वारा संचालित होते हैं, में पूरे उद्योग और व्यवसायों को नष्ट करने की पर्याप्त क्षमता होती है। राजनीतिक स्रोत राजनीतिक गत्यात्मकता का ऐतिहासिक प्रकटीकरण ऐतिहासिक रूप से निरंकुश राजाओं के कल्याण के कार्यों को सामाजिक परिवर्तन लाने वाले केंद्रीय बलों के रूप में देखा जाता था। हालांकि वे व्यापक सामाजिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते थे। युद्ध, विजय, उसके बाद उनका स्थानीय समाज पर प्रभाव, ये सभी सामाजिक परिवर्तन को प्रेरित करने वाली राजनीतिक शक्तियों के स्पष्ट उदाहरण हैं। अमेरिका जापान युद्ध के बाद औद्योगिक विकास। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के आधिपत्य ने जापान में बड़े पैमाने पर सुधार किए, जिससे जापानी उद्योग में अमेरिकी समकक्षों का अनुकरण करने की इच्छा जागृत हुई। 1970 से 1990 के दशक तक जापान की औद्योगिक पद्धतियाँ, विशेष रूप से कार निर्माण में, अमेरिका से आगे निकल गई, जिससे जापानी तकनीकी और प्रबंधन उन्नति के जवाब में अमेरिका तथा यूरोपीय उद्योगों में पर्याप्त संगठनात्मक समायोजन करना पड़ा। राजनीति में आंतरिक बदलाव और उनके सामाजिक प्रभाव। भारतीय स्वतंत्रता ने न केवल राजनीतिक बल्कि गहन सामाजिक परिवर्तनों के युग की शुरुआत की। इसी प्रकार वर्ष 2006 में नेपाल द्वारा निरंकुश शासन को स्वीकार करना राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन की अंतर संबंधित प्रवृत्ति को दर्शाता है। सामाजिक समूहों और वर्गों के बीच सत्ता का पुनर्वितरण आमतौर पर राजनीतिक दबावों के साथ होता है, जो सामाजिक परिवर्तन सुनिश्चित करता है।
सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार के विनिमय ने राजतंत्रों को चुनौती दी। अंततः अभिजात वर्ग और विशेषाधिकार प्राप्त समूहों से परे मताधिकार का विस्तार करके सामाजिक संरचनाओं को व्यापक रूप से परिवर्तित कर दिया। यद्यपि सामाजिक असमानताएं बनी हुई हैं और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है, सार्वभौमिक व्यवसाय मताधिकार के मानदंड ने यह आवश्यक बना दिया कि सरकार चलाने के लिए जनता की स्वीकृति आवश्यक है, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में बड़े बदलाव देखने को मिले। संस्कृति किसी समाज में पाए जाने वाले उच्चतम मूल्यों और आदर्शों की वह चेतना है जो सामाजिक प्रथाओं, रीति रिवाजों, चित्त प्रवृत्तियों, भावनाओं, मनोवृत्तियों, रहन सहन तथा आचरण के साथ साथ उनके द्वारा भौतिक पदार्थों को विशिष्ट रूप दिए जाने में अभिव्यक्त होते हैं। धर्म एक महत्वपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक संस्था है जिसने अपने विकसित होते विश्वासों और मानदंडों के माध्यम से समाज को अत्यधिक प्रभावित किया है। सभ्यताओं की पहचान कभी कभी धार्मिक संबद्धता के माध्यम से की जाती है, जिसमें इतिहास को धर्मों के बीच परस्पर क्रिया के रूप में दर्शाया जाता है। जैसे मैक्स वेबर के अध्ययन ने दर्शाया कि प्रोटेस्टेंट संप्रदायों ने पूंजीवाद के उदय को प्रभावित किया। भारतीय उदाहरणों में प्राचीन भारत के सामाजिक राजनीतिक परिवेश पर बौद्ध धर्म का प्रभुत्व और मध्ययुगीन जाति संरचना पर भक्ति आंदोलन का प्रभाव शामिल है। आधुनिक सामाजिक गत्यात्मकता, महिलाओं की विस्तारवादी भूमिका, सामाजिक समानता के लिए महिलाओं के संघर्ष ने सामाजिक धारणाओं और संरचनाओं के नए रूप देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पश्चिम में महिलाओं ने पारंपरिक रूप से पुरुष प्रधान भूमिकाएं निभाईं, जिससे समानता की उनकी मांग को और अधिक बल मिला। मुख्यतः किसी वस्तु को खरीदने में निर्णयकर्ता के रूप में महिलाओं की आर्थिक महत्ता ने विज्ञापनदाताओं को महिलाओं के दृष्टिकोण को व्यापक रूप से ध्यान में रखने के लिए प्रेरित किया। क्रिकेट जैसे खेल अभिजात वर्ग के मनोरंजन में शक्तिशाली और राष्ट्रवादी प्रतीकों में परिवर्तित हो गए हैं। इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया जैसे ऐतिहासिक क्रिकेट प्रतिद्वंद्विताएं अंतर्निहित सामाजिक राजनीतिक भावनाओं को प्रकट करती है। भारतीय उपमहाद्वीप में क्रिकेट की अपार लोकप्रियता ने खेल की संस्कृति का ध्यान व्यावसायिक रूप से दक्षिण एशिया, विशेषकर भारतीय दर्शकों की ओर स्थानांतरित कर दिया है। सामाजिक परिवर्तन का वर्गीकरण, संरचनात्मक परिवर्तन, इसका तात्पर्य समाज की संरचनात्मक स्वरूप में होने वाले परिवर्तनों से है, जैसे जाति संरचना, ग्राम संरचना आदि। वैचारिक या सांस्कृतिक परिवर्तन ये विशेषकर सामाजिक मूल्यों और विश्वास प्रणालियों में परिवर्तन को संदर्भित करते हैं, जो समय के साथ सामाजिक मानदंडों और प्रथाओं को आकार देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे जैसे बचपन की अवधारणा संबंधी समझ में विकास हुआ, वैसे वैसे बाल श्रम के विरुद्ध कानून बने और अनिवार्य शिक्षा लागू की गई, जिससे महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन देखे गए। संरचनात्मक परिवर्तनों ने समाज के संरचनात्मक भाग में परिवर्तन किया, जिसके लिए अनेक कारक जिम्मेदार थे, जिन्हें नीचे समझाया गया है। उपनिवेशवाद एक ऐसी प्रणाली को संदर्भित करता है जिसमें एक देश अन्य क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करता है और शासन करता है। इसमें विजेता देश अपने लाभ के लिए विजित देश के संसाधनों का दोहन करता है। उदाहरण पश्चिमी उपनिवेशवाद में मिलता है। भारत में ब्रिटिश शासन के तहत औपनिवेशिक युग में पूर्ववर्ती शासकों की तुलना में गहन और दूरगामी परिवर्तन हुए, जो मुख्य रूप से मौजूदा
आर्थिक प्रणालियों के में हस्तक्षेप किए बिना कर वसूलते थे। मॉरिशस से अनुबंधित श्रमिक का पुनर्वास 1834 से 1920, नियमित शिपमेंट वर्ष 1834 और 1920 के बीच विभिन्न धर्म, लिंग, वर्ग और जातियों के व्यक्तियों को लेकर जहाज नियमित रूप से भारतीय बंदरगाहों से रवाना होते थे, जहां उन्हें कम से कम 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए मॉरिशस के बागानों में कार्य करना होता था। बिहार में भर्ती का केंद्र कई दशकों तक मुख्य भर्ती क्षेत्र बिहार था, विशेष रूप से पटना, गया, आरा, सारण, तिरहुत, चंपारण, मुंगेर, भागलपुर और पूर्णिया जैसे जिले। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत हुए आर्थिक परिवर्तन, पूंजीवादी उद्योगों से प्रेरित ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए भारत की आर्थिक प्रणालियों में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप किया। ब्रिटिश भारत के अंतर्गत भूमि स्वामित्व कानूनों, कृषि और विनिर्माण में परिवर्तन हुए, जो पूंजीवाद पूर्व की प्रथाओं से काफ़ी भिन्न थे। सामाजिक परिवर्तन और जन संचालन, औपनिवेशिक शासन ने महत्वपूर्ण सामाजिक बदलाव किए, जिसमें भारत के भीतर तथा अन्य उपनिवेशित क्षेत्रों में श्रम के लिए लोगों का विशाल पैमाने पर प्रवास किया। इसके अलावा ब्रिटिश शासन की सुविधाजनक बनाने के लिए कानूनी, सांस्कृतिक और स्थापत्य संबंधी परिवर्तन किए गए, जिसमें वन अधिनियम जैसे उल्लेखनीय कानूनों का देश के पशुपालन समुदायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। ग्राम उद्योग पर प्रभाव, भारत की जनगणना रिपोर्ट 1911, यूरोपीय वस्तुओं और पश्चिमी कारखानों का आगमन, भारत में पश्चिमी शैली की फैक्ट्रियों की स्थापना के साथ साथ सस्ते यूरोपीय टुकड़ों के सामान और बर्तनों के आने से ग्रामीण उद्योगों का व्यापक प्रभाव पड़ा। उद्योगों की उच्च कीमतों के कारण कृषि की ओर रुख, कृषि उत्पादों की बढ़ती कीमतों ने कई ग्रामीण कारीगरों को अपने पैतृक शिल्प से हटकर कृषि की ओर स्थानांतरित किया। पारंपरिक ग्राम संगठन का विघटन, पारंपरिक ग्राम संगठन में विभिन्न क्षेत्रों से अलग अलग सीमा तक विघटन देखा गया। यह परिवर्तन अधिक उन्नत प्रांतों में प्रमुखता से देखा गया। व्यावसायिक प्राथमिकताओं, उद्योग गतिशीलता में बदलाव का संकेत है। उपनिवेशवाद के परिणाम, राष्ट्रवादी प्रवृत्ति, राष्ट्रवादी जागृति, औपनिवेशिक शासन के लिए प्रबंधकीय वर्ग तैयार करने के उद्देश्य से शुरू की गई पश्चिमी शिक्षा ने अप्रत्याशित रूप से भारतीयों में राष्ट्रवादी और उपनिवेश विरोधी चेतना को बढ़ावा दिया। इससे यह स्पष्ट होता है कि उपनिवेशवाद के अंतर्गत कुछ परिवर्तनों के कैसे अनपेक्षित परिणाम हुए। उपनिवेशवाद, पूंजीवाद, राष्ट्र राज्यों के बीच अंतर संबंध, उपनिवेशवाद द्वारा शुरू किए गए संगठनात्मक परिवर्तन, पूंजीवाद की गत्यात्मकता और उसकी वैश्विक प्रकृति को प्रतिबिंबित करते हैं। जैसे जैसे पूंजीवाद एक प्रमुख आर्थिक प्रणाली के रूप में उभरा, राष्ट्र राज्यों की आधुनिक अवधारणा भी प्रमुख राजनीतिक उपकरण के रूप में उभरी। औपनिवेशिक प्रथाओं और राष्ट्रवाद के आदर्शों के बीच विरोधाभास ने भारत जैसे उपनिवेशित समाज में संप्रभुता के लिए संघर्ष को चिह्नित किया।